Hi students. So today in this video we are going to learn about generation of computers. In computer fundamentals there is a topic which is known as generation of computers. So first of all we are going to understand about the generation and the generation of computers. So before starting this topic हम लोग जनरेशन के बारे में समझते हैं. जनरेशन क्या होता है? तो जनरेशन के बारे में अगर नॉर्मल बात करें, जनरेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें जो अगले फेज में आने वाली है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं. जैसे अगर हम लोग ह्यूमन रेस की बात करें, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो आज हम लोग जिस एज में है उसको हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस. लेकिन ह्यूमंस के भी एजेस थे, या फिर अगर हम लोग सिंपली बात करें पहले था स्टोन एज था, फिर ब्रॉन्ज एज आया, उसके बाद फिर आयरन एज आया, फिर इस तरीके से एजेस मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ चीजों को लेके एक मापदंड बनाया गया और उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर फेज का नाम रखा गया. चाहे वहां उसकी जरूरत ज्यादा थी, चाहे उसका यूज ज्यादा हो रहा था, या कोई और कारण हो. उसी तरीके से जब ह्यूमन रेस की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो इंसानों में पहले क्या था ना कि पहले इसको भी डिवाइड किया. अगर आप थोड़े से हिस्ट्री पढ़ो तो स्टोन एज मैन हुआ करते थे. इसके अलावा फिर बहुत सारे चेंजेस आते गए ह्यूमंस में और उसका नाम बदलता गया, जैसे रामापिथेक्स, एस्ट्रोलोपिथेक्स, इस तरीके से. और आज हम जिस स्टेज में हैं इसको हम लोग कहते हैं होमोसेपियन स्टेज. तो यहाँ पे आप जब देखो ह्यूमंस रेस की बात करो, जब यहाँ पे जनरेशन बदल रहे थे तो यहाँ पे जो जनरेशन बदल रहे थे तो वहां पे हमने कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए जब बड़े चेंजेस हुए तो हमने फेज को क्या किया, बदल दिया. जैसे कि पहले जब स्टोन एज मैन की बात करते थे तो स्टोन एज मैन का नाम स्टोन एज मैन इसलिए था क्योंकि वो लोग शिकार करते थे, पत्थरों को यूज करते थे. फिर उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी थी कि उनका शरीर बंदर की तरह था, या कह सकते हैं बनमानुस की तरह था. वो झुक के चलते थे. और आपने सुना होगा कि हमारे इंसानों की पूंछ भी हुआ करती थी, अंगूठा कम काम करता था. इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी. और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में जो झुके हुए थे वो धीरे 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 सीधे हो चले गए. हमारा जो ये बैकबोन है वो सीधा होता चला गया. जो हमारी पूंछ थी वो खत्म होती चली गई. हमारा ये अंगूठा काम करना शुरू कर दिया. काफी ज्यादा यूज करने लगे हम लोग अंगूठे का, थम्स का. इसके अलावा हमारे में चेंजेस ये आए कि हमारा जो आईक्यू लेवल है डे बाय डे बढ़ता चला गया. तो इस तरीके से इसी के आधार पे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था और जो हमारा आईक्यू लेवल था यानी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अकॉर्डिंगली जब एक बड़ा चेंज हुआ तो उसे एक फेज का नाम दिया गया. उसी तरीके से जब हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर का भी ऐसे ही विकास हुआ, कंप्यूटर का भी ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं क्रमिक विकास. मतलब सीरियल डेवलपमेंट, एक एक करके कुछ चेंजेस होते गए और हम आज हमारा कंप्यूटर यहां तक पहुंचा है. तो जो बड़े चेंजेस हुए उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली हमारा क्या हुआ, जो जनरेशन बदला. तो यहाँ पे उसी तरीके से हमने यहाँ 5 जनरेशन जो है कंप्यूटर्स के वो आपको दिख रहे हैं. कहीं कुछ नई बुक्स में 6th जनरेशन की भी बात की गई है, मैं वहां उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा अभी यहाँ पे. तो इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं. व्हाई? बिकॉज कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर पहले कहाँ था, कैसा था, और आज कहाँ है और किस स्थिति में है. तो इसीलिए हम लोग इसे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं. तो अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो जनरेशन को पर्टिकुलरली पांच जनरेशन यहाँ डिफाइन किए गए हैं आपके सामने. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन. इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है. और ये है वो ईयर की बात जब कर रहा है तो फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 56, सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963, थर्ड जनरेशन फ्रॉम 1964 टू 1971 एंड द फोर्थ जनरेशन इज फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट. मतलब अभी भी हम जो यूज कर रहे हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स है वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर्स है. जब हम लोग फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन बेसिकली क्या है कि ये प्रेजेंट स्टेज और आगे जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो फिफ्थ स्टेज के या फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. कहते हैं कि ये भी अपने इन्फेंसी स्टेज में है. लेकिन अभी अगर आज के डेट में अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए, अगर बुक्स को फॉलो कर रहे हैं 4 साल 5 साल पहले जो बुक्स लिखी गई है और आज प्रेजेंट डे की बात की जाए तो हम लोग इसमें काफी आगे तक बढ़ चुके हैं इस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में. खैर, तो अब ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमने डिवाइड किया है या हमने फेज में अलग अलग फेज बनाए हैं कि इतना से इतना सालों तक जो कंप्यूटर हमने इस्तेमाल किया वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहलाया. इतना से इतना साल तक जो कंप्यूटर हमने इस्तेमाल किया वो ये जनरेशन का कंप्यूटर कहलाया. इतना से इतना साल तक जो हमने यूज किया उसको हमने फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कहा. तो आखिर ऐसे इसमें क्या बदलाव हुए, व्हाट आर द चेंजेस,
वो क्या बदलाव हुए, बड़े बदलाव हुए, जिसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, जनरेशन को चेंज कर दिया। तो उसके पीछे होता है जो बदलाव हुए, उस वो सबसे बड़ा बदलाव था हमारे सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर में, वो था स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस। अब ये स्विचिंग डिवाइस क्या है, ये समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आप स्विचिंग डिवाइस को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्विचिंग का मतलब क्या होता है, तो सिंपली आपके घरों में जो सर्किट बोर्ड होते हैं या जो बिजली का बोर्ड होता है, वहां पे स्विच लगे हुए होते हैं, और आप क्या करते हो, उससे ऑन ऑफ करते हो, तो लाइट जलती है, बुझ जाती है, फैन ऑन होता है, ऑफ हो जाता है। स्विच करना, दिस इज कॉल्ड स्विचिंग, मतलब कि ऑफ ऑफ ऑन करना, ये स्विचिंग कहलाता है। और वो डिवाइस जो ये काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग डिवाइस। अब सिंपली अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा या कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में है, तो वहां पे आपने सुना होगा कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है। और ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर 0-1 पे काम कर रहा है, यानी ऑन ऑफ पे काम कर रहा है। 0-1 इज नथिंग, मैंने ये भी डिस्कस किया था, 0-1 इज नथिंग, on off is nothing, true false is nothing, there are some voltage labels, there are two certain voltage labels, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग स्विचिंग की बात करते हैं, तो हमें दो पर्टिकुलर चीज में, या उसको एक को हमने ऑन माना, एक को हमने ऑफ माना, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना होता है, स्विच करना होता है, या तो कभी ये कभी ये, कभी ये कभी ये, कभी ये कभी ये, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। तो इसीलिए जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो 0-1 पे काम कर रहा है, तो हम जितना 0-1 जल्दी जल्दी कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं, तो हमारा कंप्यूटर उस तरीके से जल्दी जल्दी प्रोसेस करेगा। तो वो प्रोसेस करने के लिए वो 0-1 का ही इस्तेमाल करता है। तो वो जो प्रोसेस कर रहा है जो डिवाइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विचिंग डिवाइस। तो जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया कंप्यूटर्स में, क्योंकि प्रोसेस कौन कर रहा है, 0-1 यही प्रोसेस चल रहा है, तो 0-1 करने वाला जो डिवाइस होगा, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग डिवाइस। तो वो जो स्विचिंग डिवाइस यूज की गई थी, उसके अकॉर्डिंगली ये जनरेशन को क्या किया हमने, कैटेगराइज किया। डिपेंडिंग अपॉन द स्विचिंग डिवाइस द जनरेशन इज कैटेगराइज्ड। मतलब कि यहाँ पे कोई और स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया, यहाँ कोई और स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया, यहाँ कोई स्विच और, यहाँ कोई और यहाँ कोई और। तो अगर हम लोग एक एक करके समझे, तो जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर था, यहाँ पे जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया गया, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर तब आया जब इस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया एज ए स्विचिंग डिवाइस, और यहां पे इस्तेमाल किया गया ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर तब आया जब इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया, यानी जो अभी स्विचिंग डिवाइस हमारा ट्रांजिस्टर था, उसको रिप्लेस करके हमने यहां पर क्या यूज कर लिया, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में हम लोग तब पहुंचे जब इस आईसी की जगह हमने वीएलएसआई टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया। दिस वीएलएसआई स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलआईसी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब इसी सर्किट में कुछ और बदलाव किए गए और एक नई तरह की चीज मिली, जिसको हम लोग वीएलएसआई कहते हैं। नेक्स्ट कुछ अगले वीडियोस में हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये वीएलएसआई है क्या। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआई एज अ यूज किया गया स्विचिंग डिवाइस। और जब हम लोग फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं, तो यहां पे यूएलएसआई प्लस पैरेलल कंप्यूटिंग, और आज का हॉटकेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अभी तक फोर्थ जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे, वो सारे के सारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए डिपेंड करते थे यूजर्स पे और सॉफ्टवेयर पे, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होंगे वो सेल्फ डिसीजन ले सकेंगे, या वैसे कंप्यूटर्स जो अभी सेल्फ डिसीजन ले रहे होंगे वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रेजेंट टू नेक्स्ट, आने वाले टाइम में जितने कंप्यूटर होंगे वो हो सकता है सारा डिसीजन खुद से ले सके, खुद से लर्न कर सके। और अभी भी कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं, जैसे सिंपली आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके मोबाइल का कैमरा, उसमें लिखा हुआ था ना एआई कैमरा। एआई कैमरा क्या करता है, इसका मतलब आपके फेस को वो खुद से एडजस्ट कर लेता है और उसको ब्यूटीफाई कर देता है। आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, आप कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली वो ये काम करता है। दैट मीन्स वो आप सेल्फ काम कर रहा है, सेल्फ डिसीजन ले रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एआई। तो वैसे कंप्यूटर्स जिसमें कि वीएलएसआई का एक्सटेंडेड वर्जन वीवीएलएसआई और यूएलएसआई यूज किया गया हो, पैरेलल कंप्यूटिंग यूज की जा रही हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया हो, तो वैसे कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाएंगे। तो आज फोर्थ जनरेशन का भी कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और फिफ्थ जनरेशन का भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अगर देखा जाए ये जो जनरेशन का कैटेगराइजेशन हमने किया है, उस जनरेशन के कैटेगराइजेशन के पीछे कहीं ना कहीं क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। जैसे जैसे हमने स्विचिंग डिवाइस को चेंज किया, क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर का जनरेशन क्या हो गया, बदलता चला गया। अब यहां पे अकॉर्डिंगली हर जनरेशन की कुछ खासियत थी, उन खासियत के बारे में समझेंगे। तो इन खासियत को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां देखें कि जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की बात करेंगे, वो सबसे कम थी फर्स्ट जनरेशन की। जैसे जैसे हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में बढ़ते चले गए, प्रोसेसिंग स्पीड में क्या होता चला गया, इजाफा होता चला गया। मतलब जो प्रोसेसिंग स्पीड फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का था, उससे कहीं ज्यादा सेकेंड में हुआ, फिर थर्ड में हुआ, फिर फोर्थ में हुआ, फिर फिफ्थ में हुआ। उसी तरीके से जब हम लोग मेमोरी की बात करें, मतलब स्टोरेज की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज बहुत कम था और ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है प्रोसेसिंग स्पीड। लेकिन जब मेमोरी की बात करें तो ये डिक्रीज है, यानी ये प्लस हो रहा है और ये आपका माइनस हो रहा है। यानी फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी थी, उससे कहीं ज्यादा मेमोरी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में थी, उससे कहीं ज्यादा मेमोरी थर्ड जनरेशन में, उससे कहीं ज्यादा फोर्थ और फिफ्थ में सबसे ज्यादा। यानी यहाँ पे मेमोरी का हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे मेमोरी हमारे पास बहुत कम हो गई। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उसका बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक था, वो बिहेवियरल, ये तो आपका कंप्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। जब उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता था। हीट जो होता था, मतलब प्रोसेसिंग होने के दरमियान जो आपका आज भी कोई डिवाइस आप जब यूज करते हो तो वो गर्म होता है ना काम करने के बाद, तो उसी तरीके से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो भी गर्म होता था, तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। जब हम लोग करस्पॉन्डिंग फिफ्थ जनरेशन पे जाएंगे तो ये क्या होता चला गया, घटता चला गया। आज का आपका कंप्यूटर पहले होता था, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को रखने के लिए एसी कमरा चाहिए होता था। आज के डेट में गर्मी में भी 35 और 38 डिग्री टेम्परेचर में भी आपका कंप्यूटर आसानी से चलता है। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया जा रहा था, यहाँ बहुत कम हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट प्रोड्यूस होगा लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता चला गया। इसके अलावा जब हम लोग बात करें पावर कंजम्पशन की, जब हम लोग पावर कंजम्पशन की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था, जबकि आज का कंप्यूटर, अब आपका मोबाइल एक छोटा सा कंप्यूटर ही है, जो कि सिंपली एक लिथियम आयन बैटरी से 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक आपको बैकअप प्रोवाइड कर रही है। आपका लैपटॉप, कई सारे ऐसे लैपटॉप है कि 12-12 घंटे तक बैकअप प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली 3 घंटे तक का बैकअप आपको लैपटॉप प्रोवाइड करता है। यानी पावर कंजम्पशन बहुत कम होता चला गया। कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, एक इनियक और यूनिवैक कंप्यूटर था, जब वो ऑन होता था तो पूरे शहर की बिजली या तो काट दी जाती थी या एक हिस्से की बिजली पूरी डिम हो जाती थी। इतना पावर कंजम्पशन था वो उस कंप्यूटर में, ठीक है। और अब हम लोग जब बात करें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। यानी एक बड़े बिल्डिंग में एक कंप्यूटर हो रहा था, एक बड़े कमरे में एक कंप्यूटर। और आज कंप्यूटर हमारे हाथों में है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग जनरेशन में आगे बढ़ते गए, हमारे कंप्यूटर का साइज क्या होता चला गया, छोटा होता चला गया। इसको हम लोग और कुछ डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।